अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं। तो आज हम सीखने वाले हैं तकरीबन 2 साल के बच्चे का सूट मुकम्मल कटिंग और स्टिचिंग उसकी मुकम्मल मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी घर में भी औरतें बनाती हैं बच्चों के सूट, तो उनको मसला बनता है। तो आज मैं मुकम्मल वीडियो लेकर आया हूँ, सारी गौर से देखिएगा, आपको समझ आ जाएगी कि बच्चे का सूट कैसे बनाना है। सबसे पहले ये देखें, मैंने बैक फ्रंट कटिंग की है और इसकी चौड़ाई है 13.5 इंच और इसकी लंबाई है, ये देखें, 20.5 इंच। ठीक है, ये तकरीबन 2 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है, और अब इसकी बैक फ्रंट जो है ना, इसको मैं डबल कर लूँगा इस तरीके से। ये देखें, ऐसे डबल इसको कर लेना है हमने और इसको रख लेना है ऊपर नीचे। इस तरीके से हमने ऊपर नीचे रख लेना है। और सबसे पहले गले का निशान नीचे से 1.5 इंच और साइड से भी तकरीबन 1.5 इंच। और तीरा इसका मैं रख रहा हूँ 10 इंच। ठीक है, और ये 9 इंच तीरा है, तो 10 मैंने रखा है इसको। ठीक है, तो ये देखिए, दोबारा मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, 10 इंच मैंने रखा है और 4 इंच मोढे का निशान मैंने लगाया है। और अब सबसे पहले गले को मैं दोनों निशानों को आपस में मिला दूंगा, फिर इस तरीके से मोढे वाले को भी मिला दूंगा और 1.25 इंच इसको मोढे को डाउन करूंगा फ्रंट को। ठीक है, और बैक जो है उसको मैं 1.25 इंच काट दूंगा। ठीक है, 1.25 इंच बैक डाउन कर दूंगा। ठीक है जी। और अब हमने 7 इंच पर इसके निशान लगा देना है साइड का। पॉकेट हम इसको नहीं लगाएंगे क्योंकि छोटा बच्चा है। और यहाँ से तकरीबन आधा इंच जो फ्रंट है ना, उसको हम अंदर की तरफ को स्लोप कटिंग दे देंगे। ठीक है, और इसके बाद हमने क्या करना है कि इसके बाद हम कटिंग करेंगे बाजू। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने, ये देखे, डबल कपड़ा है जो मैंने बिछा लिया है। अब मैं इसको इस तरीके से डबल करूंगा और इसका मोटा जो है हम रखेंगे 4.5 इंच। तो 4.5 इंच के ऊपर हम फोल्ड करके इसको तकरीबन 2 इंच का स्लोप देंगे और फिर इसको 4.5 इंच पर निशान लगाकर इसका बाजू रखेंगे 12.5 इंच। ठीक है, 2 इंच एक्स्ट्रा रखें, 10.5 बाजू है और 12.5 मैंने रखा है इसको। आगे से 4 इंच तकरीबन हम रखेंगे, 3.5 इंच इसका बाजू आगे से खुला होगा। ठीक है जी, इस तरीके से ये देखें। और अब हम इसको तकरीबन कोई 1.25 इंच फ्रंट साइड से इसको इस तरीके से और 1 सेंटी बैक साइड से स्लोप दे देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसके बाद ये वाला जो हिस्सा है ना हमारा बाजू वाला, इसका हम तीरा कटिंग करेंगे, लेकिन बाद में कटिंग करेंगे। और ये जो है हमारे पास 2 मीटर कपड़ा है। ठीक है, इसमें से बच भी जाएगा कपड़ा। और अब हमने क्या करना है कि ट्रोज़र का निशान मैंने लगाया है। फिर हमने क्या करना है कि इसका जो है वो तकरीबन 5 इंच हम नीचे से रखेंगे, पांचा इसका, और यहाँ से इसकी साइड रखेंगे 10 इंच और 10 इंच ही हम इसकी रखेंगे आसन। ठीक है, इस तरीके से ये देखें, ऐसे हम इसको कटिंग कर लेंगे और यहाँ से इसको आसन से स्लोप दे देंगे नीचे की तरफ को। और फिर साइड भी इसकी जो है हमने वो छोटी कर देनी है इस तरीके से, ये देखें। और फिर इसी पीस को हम उल्टा कर दूसरी साइड पर रख देंगे, ये वाले हिस्से के ऊपर। ठीक है, और इसको अब हम क्या करेंगे कि इसको भी कटिंग कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा जो है वो पजामा भी कटिंग हो चुका है, ट्राउज़र भी बच्चे का कटिंग हो चुका है। ठीक है, इसको भी अब हम साइड पे करते हैं और इसके बाद हम कटिंग करते हैं तीरा, ये वाला हिस्सा जो बाजू से उतरा था साइड से। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। और अब हमने इसका साइज़ रखना है तकरीबन 3.5 इंच, 3.25 इंच के करीब। ठीक है, इसको 3.25 इंच या 3.5 इंच आप रख सकते हैं। इसको मैं 3.5 इंच डबल कपड़ा कटिंग कर लूँगा इस तरीके से। और इसको मैं, ये देखिए, एक साइड सीधी जो है जो हमारी, वहाँ से मैं निशान लगाऊंगा तीरे का। हमने 10 इंच तीरा रखा था, तो 10 इंच पर हम इसको कर देंगे इस तरीके से फोल्ड और इसको कटिंग कर लेंगे। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि इसको हमने 1 इंच जो है वो 1.25 इंच गले वाली साइड से, 1 इंच मोढे वाली साइड से उतार देना है, इस तरीके से स्लोप कर देना है। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि वो जो कटिंग हमने की है वो लेकर आनी है और इसको रखना है यहाँ पर हमने इस तरीके से। और ये हमारी बैग थोड़ी सी बड़ी थी, इसको भी बराबर करेंगे। फिर इसको फोल्ड करके फ्रंट जितनी हमारी है वहाँ पर निशान लगाकर फ्रंट को भी इसके बराबर करेंगे तीरे के। और फिर जो गला है हमारा जो बड़ा है तीरे का, वहाँ पर भी निशान लगाकर इसको हम इस तरीके से गले को भी जो है वो छोटा करेंगे। ठीक है, कटिंग करेंगे, बराबर कर देंगे। ये देखें, बिल्कुल हमारा बराबर हो चुका है यहाँ पर, ये देखें जी। और अब हम क्या करेंगे कि अब हमने, ये देखें, बाजू और ये हमारी मुकम्मल कटिंग हो चुकी है तीरा वगैरह। अब हम बनाएंगे इसके लिए खर्चा। ये देखें, ये हमारा ट्राउज़र भी तैयार हो चुका है मुकम्मल और ये 4 पीस ट्राउज़र है।
और इसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है कि पौनी पौनी इंच के 3 पीस हमने कटिंग करने हैं, 4 पीस हमने तकरीबन कटिंग करने हैं, ठीक है। इस तरीके से ये देखिए जिस तरीके से मैंने कटिंग की है, और इनको मैं पौनी पौनी इंच के ऊपर निशान लगा लिए मैंने 3, और अब हम इसको कर देंगे कटिंग। इस तरीके से कटिंग करने के बाद हमने क्या करना है, ये 21 इंच का बुकरम का पीस है मेरे पास, और एक पीस मैं लूँगा सबसे पहले, इसको करूँगा डबल, ठीक है, इस तरीके से डबल। और ये हमारा ये देखें 10.5 इंच है, तो 10.5 इंच ही हमारा बैन लगेगा। डबल हो गया हमारा ये कपड़ा, डबल करके सॉरी बुकरम, इसको ऊपर से गोलाई दे देंगे, और ये हमारा 10.5 इंच का बैन हो गया हमारा ये, ठीक है जी। और अब ये हमारी जो फ्रंट पट्टी और बैक पट्टी बनेगी, वो कैसे बनेगी, हम लेकर आएंगे अपनी फ्रंट को, और जो हमारी ये जो साइड है ना, वहाँ से हम इसका दरमियान करेंगे, ठीक है, साइड से। तो 8 इंच हमारा बनता है गले से ऊपर से लेकर, तो 8 इंच हम इसको जो है वो पट्टी लगा देंगे, और 8 इंच की ही बैक पट्टी हम कटिंग कर लेंगे, जो बटन टेक होती है, ठीक है, बटन टेक सॉरी, जो बटन वाली पट्टी बैक पट्टी होती है, फ्रंट पट्टी के नीचे जो लगती है, उसको थोड़ा सा छोटा कर दिया मैंने। और ये 2 पीस मैंने ले लिए पौनी इंच के ही बाजू के ऊपर लगाने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये पीसों का हम खर्चा कटिंग करेंगे, कपड़ा एक्स्ट्रा थोड़ा थोड़ा कटिंग करेंगे, जिस तरीके से फ्रंट पट्टी मैंने कटिंग कर ली, और अब हमने कटिंग कर लिया बैक पट्टी का कपड़ा, और अब हम बैन का कपड़ा कटिंग करेंगे जितना हमें चाहिए, ठीक है। इस तरीके से हम इसको फोल्ड करके इस तरीके से इसको कटिंग करके साइड पर करेंगे, इनको हम जोड़ लेंगे, ठीक है, और जितने मार्जिन पर हम अक्सर जोड़ते हैं। और फिर आती है हमारी बाजू की बारी। बाजू के ऊपर अब हमने क्या करना है कि तकरीबन 10.5 बाजू था, तो 11 इंच पर हमने निशान लगाना है, आधा इंच का ऊपर से मार्जिन लेना है सिलाई का, और इसको इस तरीके से हमने जो है वो पट्टी चिपका देनी है इसके ऊपर। यह डबल बाजू है, तो दूसरी साइड के ऊपर अब हम क्या करेंगे, फिर निशान लगाएंगे 11 इंच का, और फिर पीस हम इस तरीके से इसके ऊपर बुकरम का आगे गोल बाजू हम बनाएंगे, कफ नहीं लगाएंगे क्योंकि बच्चों के कफ अच्छे नहीं लगते। फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि इसको कर देना है फोल्ड इस तरीके से, ऐसे, ठीक है जी। इस तरीके से फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़ा कटिंग कर देंगे, और इसको भी कपड़े को फोल्ड कर देंगे, अंदर की तरफ को ऊपर प्रेस लगा देंगे, बंद कर देंगे इसको। ये दोबारा देख लें, फोल्ड किया कपड़े को, फिर एक्स्ट्रा सिर्फ हमने 1 सेंटी छोड़ना है, जितना हमारा बुकरम है नीचे वहाँ से एक्स्ट्रा 1 सेंटी फोल्ड कर देंगे, ऊपर प्रेस लगाएंगे। फिर इसके बाद हमने क्या करना है कि अपना बैन जो है उसको जोड़ेंगे। डबल बैन हमारा लगेगा, सीधा बैन लगेगा, ठीक है, शेव वाला बैन लगाने की ज़रूरत नहीं है बच्चे का, तो बहुत प्यारा लगता है ये बैन भी, ठीक है। तो बच्चों के ये जो सीधा बैन होता है बहुत अच्छा लगता है, वैसे भी सिलाई में, ठीक है, वैसे अच्छा नहीं लगता, बोल रहा हूँ कि पहना हुआ अच्छा नहीं लग रहा, पहना हुआ पता ही नहीं चलता कि वो शेव वाला है या सीधा है, ठीक है। बड़े के भी आप सीधा भी लगा दें तो कोई मसला नहीं है घर में, ठीक है, लेकिन टेलर जो है वो सीधा नहीं लगाते, उनके अंदर थोड़ा सा वो एक होता है जुनून सा एक, तो लेकिन सीधा बैन भी लग जाए तो उसका भी कोई इशू नहीं होता, वो पता नहीं चलता कि शेव वाला है या सीधा है। तो इस तरीके से ये देखें, आपने क्या करना है कि फ्रंट पट्टी भी तैयार कर लेनी है, कपड़ा एक्स्ट्रा फ्रंट पट्टी भी मैं तैयार करने का तरीका वैसे बता चुका हूँ, बैक पट्टी भी तैयार करने का लगाने का तरीका सारा मैं बता चुका हूँ। तो इस तरीके से आपने फिर जो है वो तैयार कर लेनी है। नोक बनानी है तो नोक वाली बना लेनी है, लेकिन मैं सादा बना रहा हूँ, आप नोक भी बना सकते हैं उसकी। और उसी तरीके से ये जो हमारी पट्टी है बटन टेक, इसको भी हमने फोल्ड उसी तरीके से कर लेना है, कपड़ा नीचे की तरफ को फोल्ड करके, बैन को भी नीचे से फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, ठीक है। मुकम्मल मैंने ये वीडियो आपको बनाई कर दिखाई है, 1% भी इसमें मैंने कटिंग नहीं की वीडियो की, ठीक है, मुकम्मल। ये देखें हमारा खर्चा जुड़ चुका है मुकम्मल। चलते हैं मशीन की तरफ को। सबसे पहले ये देखें जी, सादा कपड़ा है काटन का, इसको मैंने 2 दफ़ा फोल्ड किया दोनों साइडों से, और ये तकरीबन पौनी इंच के मैंने 2 पीस बना लिए हैं, छोटे बड़े, ठीक है। ये देखिए साइज़ इसका देख लें कि कहाँ तक आ रहा है, ये हमारे मोढे के बराबर है, ये देखिए छोटे वाला जो है हमारा, ठीक है। और एक मैंने बड़ा रखा है तकरीबन कोई 1.5 इंच। तो इस तरीके से मैं मोढे से देखें 1 इंच का जो बाजू वाली साइड से मार्जिन छोड़ करना है 1 इंच का, ठीक है, इतने ही फासले पर आपने लगाना है, 1 इंच का सिर्फ छोड़ना है, आधा इंच हमारा बाजू के अंदर आ जाएगा और आधा इंच बचेगा साइड पर। तो बहुत प्यारा ये डिज़ाइन भी लगेगा। इस वीडियो में आपको एक डिज़ाइन भी ये दे दिया छोटा सा, सिर्फ इतना ही है, ठीक है। टेंशन नहीं लेनी, भागना नहीं है, आगे नहीं करना, वीडियो को मुकम्मल देखना है आपने, आपको समझ आ जाएगी अगर आप ये वीडियो मुकम्मल देख लेंगे घर में भी, या आप काम सीख रहे हैं। ये स्पेशल दरअसल उन
लोगों के लिए है जो कि अपने बच्चों के सूट खुद बनाना चाहते हैं। जो घर में लेडीज़ बनाती हैं अपने बच्चों के सूट, उनके लिए ये वीडियो है, तो गौर से देखिएगा, आपकी काफ़ी हेल्प होगी। ये सिर्फ 4 पट्टियाँ मैंने लगाई हैं और देखिएगा कि लास्ट में ये कितना प्यारा डिज़ाइन बनता है। इसके बाद हमने क्या करना है कि इसकी साइडें फ़ोल्ड करनी है इस तरीके से डबल करके, ठीक है? डबल करनी है। आप ये 2 सिलाइयों से भी कर सकती हैं फ़ोल्ड और 1 सिलाई से भी कर सकती हैं, ठीक है? इस तरीके से। तो अगर ये औरतें देख रही हैं वीडियो तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, और अगर टेलर देख रहे हैं, न्यू टेलर, तो उनके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी ये वीडियो। तो इसके बाद हम इसकी दूसरी साइड भी करेंगे फ़ोल्ड। इसमें क्योंकि मैंने बताया कि मैं इसको कटिंग 0% पर रखी है इसकी, मैंने इसके अंदर से कोई भी ऐसी चीज़ निकाली नहीं है कि जहाँ पर आपको समझ ना आए। मुकम्मल सूट सिलाई करके आपको मैं दिखा रहा हूँ बच्चे का, ठीक है? तो इसके लिए, क्योंकि बच्चों के सूट में अक्सर मुझे जो है व्हाट्सएप पर भी बोलते हैं कि आप हमें ये सूट बच्चे का सिलाई करना बताएं, और जिस तरीके से ये देखें, यहाँ पर बातें बाद में करते हैं, ये देखें जिस तरीके से मैंने ब्लैक कलर के ऊपर सिलाई नहीं लगाई, आपने भी ब्लैक कलर के ऊपर सिलाई नहीं लगानी, ब्लैक कलर के ऊपर ब्लैक कलर की ही सिलाई लगानी है। मैंने ठोका लगा कर निकाल दिया बाहर, लेकिन मैं बाद में सिलाई लगाऊंगा। और इसके बाद आती है फ्रंट पट्टी की बारी। फ्रंट पट्टी का हाफ हम बनाएंगे पौने इंच के करीब, इस तरीके से, ये देखें ऐसे पौने इंच का हाफ बनाएंगे, दरमियान से कटिंग करके अंदर की तरफ को फोल्ड करके यहाँ पर किनारे की सिलाई लगाकर बाहर निकाला। जो हमारी बैक पट्टी है ना, बटन टेक हमारी, उसको नहीं हम हाफ करेंगे, ठीक है? सबसे पहले इस तरीके से रखेंगे और इसको कटिंग कर देंगे ऊपर से, ठीक है? बटन टेक वाला हिस्सा बड़ा रखेंगे और ये वाला छोटा रखेंगे। ऊपर सिलाई जहाँ पर हमारी आएगी पट्टी के हिसाब से, अगर आप पट्टी ज़्यादा चौड़ाई में रखते हैं तो इस तरीके से, ये देखिए जितनी पट्टी की चौड़ाई है उतना ही मैंने निशान दोनों साइडों पर लगाया है, ठीक है? हमारी पौने इंच की पट्टी है तो पौने इंच का निशान मैंने लगा दिया है। बाकी मैं पहले निशान के ऊपर बटन टेक मैंने अटैच कर दिया है, दूसरे निशान के ऊपर मैं अपनी फ्रंट पट्टी अटैच करने वाला हूँ। ये देखें फ्रंट पट्टी भी हमारी तकरीबन अटैच हो चुकी है। ये देखें फ्रंट पट्टी हमारी तकरीबन आधा इंच की है, सॉरी पौने इंच की है, और बैक पट्टी बटन टेक जो है वो हमारी है तकरीबन आधा इंच की। और अब हम क्या करेंगे कि इसकी ये जो बटन टेक है ना, बैक पट्टी, उसका भी इसके बराबर हाफ करेंगे और इसको एक्स्ट्रा कटिंग करके अंदर की तरफ को फोल्ड कर देंगे इस तरीके से, क्योंकि इसके किनारे पर सिलाई अभी हमने नहीं लगाई थी, ठीक है? इस तरीके से जैसे फ्रंट पट्टी पर लगाई थी ना पहले सिलाई, वैसे नहीं हमने लगाई थी। इसका अच्छे तरीके से बराबर करके फिर इसके ऊपर यहाँ पर सिलाई लगा कर इसको बाहर निकाल देंगे, बंद कर देंगे बटन टेक को भी। और फिर इसके बाद हमारी बारी आती है बैक की, ठीक है? फ्रंट हमारी तैयार हो चुकी है मुकम्मल, बैक हमारी बिल्कुल सादा है। जिस तरीके से हमने फ्रंट पट्टी का निकाला है ना, उसका साइडें निकाली हैं, उसी तरीके से इसकी भी साइडें हमने अच्छे तरीके से निकाल लेनी है। तो मैं जल्दी से इसकी साइडें भी निकाल लेता हूँ और इसका घेरा भी बना देता हूँ। घेरा जो है वो आपने अपने मर्ज़ी से बनाना है। मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ा है और मैं तकरीबन पौने इंच के करीब घेरा बनाता हूँ। और अगर आप छोटा बनाना चाहते हैं तो छोटा बनाएं। मैं तकरीबन ये पौने इंच से छोटा है घेरा वैसे, ठीक है? तो बड़े का मैं बिल्कुल पूरा पौने इंच रखता हूँ, और जो बच्चों का है वो तकरीबन आधा इंच से थोड़ा सा बड़ा, आधा इंच भी रख देता हूँ। तो आधा इंच से थोड़ा सा बड़ा एक सूत बड़ा। और इसके बाद हम इसके ऊपर अटैच करेंगे अपना तीरा। तीरा जो है वो डबल मैं लगा रहा हूँ, आप भी डबल लगाएं, ईजी है बिल्कुल। जब आप लगाएंगे तो फिर आपको पता चलेगा कि तीरा डबल कैसे लगाया जाता है। ये देखें, एक ऊपर एक नीचे रख कर अटैच कर दिया बराबर करके इसको, इस तरीके से। बराबर हमने पहले ही कर लिया था, ये बराबर ही होगा इस तरीके से, ठीक? अगर आप पहले बराबर करेंगे तो फिर एक साइड इसकी फ्रंट जो है वो उठाकर उसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाएंगे। अगर तीरे के ऊपर आप डिटेल वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने कटिंग वाले चैनल पर डिटेल से वीडियो बनाई है तीरे पर, वो आप जाकर देख सकते हैं, किंग्समैन टेलर कटिंग के ऊपर। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि तीरा जो है वो इस तरीके से डबल करके, ये तीरा लगाने का तरीका भी मैंने बड़ा तीरा जो है वो लगा कर दिखाया है, बिल्कुल इजी तरीका है ये। और इसको सबसे पहले फ्रंट साइड अटैच करते हैं, फिर जो बैक साइड है ऊपर की तरफ को फोल्ड करके उसको हम सिलाई लगा कर अटैच कर देते हैं, ठीक है? अगर आपको इसमें समझ नहीं आई
ये जैसा कि वीडियो जो है नज़र नहीं आई जब मैं इसको फ़ोल्ड कर रहा था, तो आप मेरी वो तीरे वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। वैसे उम्मीद है कि आपको पता होगा कि ये डबल तीरा किस तरीके से, क्योंकि ये छोटा है तीरा लेकिन फिर भी देखें मैंने डबल ही लगाया है, तो आप डबल ही लगाएँ। आप वो वीडियो एक दफ़ा देख लीजिएगा जाकर मेरी तीरे वाली, आपको समझ आ जाएगी तीरा कटिंग से लेकर स्टिचिंग तक मुकम्मल मैंने बताया हुआ है उस वीडियो में। तो वहाँ पर आप ज़रूर मेरे चैनल को दोनों को विज़िट करें, किंग्समैन टेलर कटिंग और किंग्समैन टेलर स्टिचिंग को। और फिर इसके बाद हम अपनी गोलाई पर सिलाई लगाएँगे बैन के दोनों साइडों के ऊपर, साथ में बिल्कुल जोड़कर कपड़ा जो है ना, सिर्फ़ गोलाई पर यहाँ पर सिलाई लगाएँगे इस तरीके से, ठीक है? और एक्स्ट्रा इसको कटिंग कर देंगे गोलाई से। तकरीबन कोई 2-2 सूत छोड़ेंगे कपड़ा। और इसको तैयार कर लेंगे और इसका इस तरीके से साइज़ चेक कर लेंगे। ये देखिए थोड़ा-सा बड़ा है, तो हम इसकी गोलाई जब करेंगे अच्छे तरीके से, ये सिर्फ़ गोलाई इसकी तो ये बराबर आ जाएगा। एक्स्ट्रा कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये फ़ॉलो करेंगे इसको तो। और फिर इसको हमने कच्चा करना है उल्टी साइड से और फिर इसके ऊपर किनारे की सिलाई लगाकर बैन अटैच हमने कर देना है, ठीक है? इसी तरीके से बैन लगाने की भी वीडियो मैंने वैसे बनाई है, लेकिन बैन लगाना इतना मुश्किल नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको जो है वो वीडियो जो है इसकी हम फ़ास्ट कर दें यहाँ से, तो फिर अच्छा है, ठीक है? तो बैन इस तरीके से आपने लगा लेना है अच्छे तरीके से। आपका कोई भी तरीका हो, सीधा आप बैन लगाते हैं जैसा आपने सीखा है, या बंद बैन आप लगाते हैं वो भी आप लगा सकते हैं। कच्चा करके पक्का करते हैं तो वो भी आप लगा सकते हैं। जो भी तरीका आपको आता है वो आप बैन लगा सकते हैं। वैसे आप अगर बैन पर वीडियो देखना चाहते हैं तो मैंने स्टिचिंग वाले चैनल पर बनाई है, वहाँ पर जाकर आप वो देख सकते हैं। बच्चों का, बड़ों का बैन लगाने का तरीका मैंने बताया हुआ है, ठीक है? तो ये हमारा जब अभी मैं दिखाता हूँ आपको इसको सीधा करके बैन के, ये देखिए सीधा बैन हमने लगाया था और कितने परफेक्ट तरीके से बैठा है। बिल्कुल ये देखिए सूट ऐसे लग रहा है किसी बड़े का सूट है, ये देखें। ऐसे ही लग रहा है ना? और अब हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर हमारे जो बाजू हैं ना वो अटैच करेंगे, ठीक है? बस थोड़ी-सी वीडियो रह गई है। और बाकी हम जो है बाजू को सबसे पहले सिलाई लगाएँगे, ये देखें, ठीक है? सबसे पहले इसको बंद करेंगे और फिर इसके ऊपर आगे किनारे की सिलाई लगाएँगे। दोनों बाजू के ऊपर अब हम लगाएँगे सिलाई। दूसरे बाजू के ऊपर भी हम इसी तरीके से पहले बंद करेंगे इसको बाजू को, फिर हम इसके ऊपर किनारे की सिलाई आगे लगाएँगे और फिर इसको हम अटैच करेंगे, ठीक है? इस तरीके से पहले चेक कर लेंगे कि हमारा बराबर है या नहीं। बिल्कुल बराबर है, इस तरीके से जब आप रखेंगे इतने साइज़ में, तो आपका बाजू बिल्कुल बराबर आएगा। ये देखिए बिल्कुल बराबर है बाजू, ठीक है? कटिंग आपने गौर से अगर देखी होगी, पीछे अगर आप भाग आए हैं सीधा आगे तो फिर आपको समझ नहीं आई होगी। तो कटिंग आपने मुकम्मल अगर दिल से देखी होगी कि कितना मैंने रखा था बाजू, और बाजू की कटिंग मैंने कमीज़ से कितनी की थी और तीरा कितना रखा था। तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आगे से अब हम इसको रखेंगे तकरीबन 3 इंच, 3.5 हमने इसको कटिंग किया था यहाँ से, और 3 इंच इसका हम यहाँ पर बाजू रखेंगे। सिर्फ आधा ही बाजू सिलाई करेंगे, बाकी हम जो है वो साइड से सिलाई करेंगे यहाँ से, ठीक है? नीचे से यहाँ तक, यहाँ से फिर निकाल देंगे और ये 2 सिलाई में सिलाई किया करें साइड, ठीक है? एक सिलाई में ना किया करें, एक सिलाई में ऊपर नीचे हो जाता है, या तो बैक ऊपर चले जाती है या फ्रंट नीचे आ जाती है या फ्रंट ऊपर चली जाती है, इस तरीके से होता है। तो 2 सिलाइयों में बाजू की साइड कफ वाले की भी और गोल बाजू की भी इस तरीके से अटैच किया करें। अभी आपको सीधा करके इसको मुकम्मल दिखाता हूँ। ये देखें जी, सीधा करके अच्छे तरीके से इसको बिछा कर दिखाता हूँ कि ये तैयार करके भी आपको दिखाऊँगा। 1 मिनट, ये देखें ये हमारा कुर्ता तैयार हो चुका है फुल, ये देखें बिल्कुल परफेक्ट। और अब हमने क्या करना है कि इसको ट्राउज़र को अपने को बनाना है। ट्राउज़र की सबसे पहले हमने एक साइड लेनी है, उसकी साइड अटैच करनी है आपस में इस तरीके से, ठीक है? फिर उसकी दूसरी साइड लेनी है हमने और उसकी भी सबसे पहले हमने साइड ही अटैच करनी है, ठीक है? आसन की सिलाई हम दरमियान से लगाएँगे, ठीक है? यहाँ पर अटैच कर दिया, फिर हमने क्या करना है कि इन दोनों पीसों का अलग-अलग पाँचा जो है वो फ़ोल्ड कर लेना है। 3 इंच हमने एक्स्ट्रा रखा था अपना ये ट्राउज़र का पाँचा के लिए और ऊपर नेफे के लिए, ठीक है? 3 से 3.5 इंच तकरीबन, 4 इंच भी आप एक्स्ट्रा रख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है? तो हल्का-फुल्का बड़ा ही होना चाहिए बच्चे का, क्योंकि बच्चे कई ऐसे होते हैं जो कि जल्दी जो है वो बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं।
तो उनके लिए फिर जल्दी छोटा हो जाता है, एक सीज़न ही पड़ता है सूट, दूसरे सीज़न वो नहीं पहनने को मिलता उनको, ठीक है, वो छोटा हो जाता है, फिर छोटे भाई को ही पहनना पड़ता है। और फिर इसके बाद हमने अपनी जो है वो दोनों चिड़ियाँ जिसे हम बोलते हैं, एक बनानी है एक साइड पर, दोनों भी आप बना सकते हैं, वैसे बच्चे की एक ही बनाया करें। फिर हमने क्या करना है कि इसका नेफ़ा जो है वो फ़ोल्ड कर देना है इस तरीके से। नेफ़ा बच्चों का थोड़ा-सा छोटा ही फ़ोल्ड करना चाहिए, लेकिन मैं बड़े से थोड़ा-सा छोटा कर रहा हूँ। बड़े का तकरीबन मैं पौने 2 इंच के करीब करता हूँ, ये मैं तकरीबन कोई 1.5 इंच के करीब कर रहा हूँ, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे 1.5 इंच तकरीबन मैं फ़ोल्ड कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ा होगा तो इलास्टिक डालने में परेशानी नहीं होगी, इस तरीके से, ऐसे। ये हमारा नेफ़ा भी तैयार हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे कि इसका नीचे से जितना भी आप रखना चाहें, ये हमने रखा था 4.5 इंच, तो ये ऐसा 5 इंच रखा था, तो ये 4 इंच हमारा नीचे से पाँचा इसका बनेगा इस तरीके से। ये देखें, ये 4 इंच हमारा पाँचा बन रहा है और ये हमारा ट्राउज़र भी तैयार हो चुका है। और अब इसकी फ़ाइनल लुक मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी कि ट्राउज़र तैयार होकर और हमारी जो कमीज़ है तैयार होकर वो किस तरीके से नज़र आती है। ये देखें जी, ये हमारा ट्राउज़र है। आप इसके ऊपर अगर डबल सिलाई लगाना चाहें साइड पर, तो आप पहले जिस तरीके से मैंने साइड को अटैच किया था, आप उसी तरीके से साइड को अटैच करके उसके ऊपर डबल सिलाई लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं ट्राउज़र आपको सीधा करके और कमीज़ भी अभी दिखाता हूँ। ये देखें जी, ये हमारा ट्राउज़र मुकम्मल तैयार है। इसको डबल करके मैं आपको दिखाता हूँ, बैठाकर इस तरीके से। ये देखें, मुकम्मल इसकी जो है वो तैयारी हो चुकी है, ठीक है। तो ये देखें, ये तैयार भी हमने कर दिया है, 3 बटन लगाए हैं इसके ऊपर और इस तरीके से ये देखें जी, ये फुल तैयार है हमारा कुर्ता। पहनकर आपको कैसा लगता है वो आपने थंबनेल पर देख लिया होगा। कैसी लगी वीडियो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यार बड़ी काफ़ी लंबी वीडियो हो गई आज, तो काफ़ी देर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, थक गया हूँ यार। लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा अगर आप नए हैं तो। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आपको वो हर चीज़ समझने की तौफीक दे जो आपके समय में नहीं आ रही। मेरे हक़ में ज़रूर दुआ किया करें, लाइक शेयर ज़रूर दोस्तों के साथ किया करें। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।